ओम प्रणाम। आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। सभी करते हैं जिन जिन को आता है और वो करते हैं, और इसका लाभ क्या होता है। एक तो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं जो हम सीक्वेंस में कराते हैं, वो तो फिर अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम कराया जाता है। और वैसे यदि आप अकेले करना चाहें, जैसे स्ट्रेस है, तनाव है, एग्ज़ाम है, बहुत पढ़ना है, या बहुत ऑफिशियल काम ऐसा है कि हम इरिटेट हो गए हैं, या घर में झगड़ा हो गया है तो इरिटेट हो गए हैं, तो इन सब से मुक्ति कैसे पाएं। इन सब से मुक्ति पाने का एक आसान उपाय है कि आप बैठकर भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा अपना समय देना है। और भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठिए, स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में बैठ के आपको सुख की प्राप्ति होती है। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन। नहीं बैठ सकते तो आप सोफे पे बैठिए, पलंग पे बैठिए, कहीं पर भी बैठिए, और बैठकर आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तनाव से बिल्कुल मुक्ति देता है, हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है, हमारा IQ लेवल बढ़ जाता है, हमारी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाती है। तो इसके करने के लिए पहली दोनों हाथ की पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर, जिसको तर्जनी बोलते हैं, इसको माथे में लगाते हैं। शेष 3 उंगलियां इसको अंगूठे नासिका के आसपास लगा देते हैं। फिर अंगूठे से कान के ऊपरी भाग को दबा देते हैं ताकि बाहर की ध्वनि भीतर ना जाए। फिर ओम का भंवरे की तरह गुंजार करना होता है। तो इस प्रकार से हमने बंद किया और फिर लंबा गहरा श्वास भरा और भंवरे की तरह ओम का गुंजार किया। एक बार और। फिर धीरे से हाथों को नीचे लाए ध्यान मुद्रा में। आप इसमें शवासन भी कर सकते हैं। बैठे बैठे आप थोड़ी देर लेट जाइए, शवासन करिए, और शवासन करने के बाद में धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, हाथों को घर्षण कीजिए और नेत्रों पे लगाइए, तब नेत्र खोलिएगा। हम तो प्रातःकरण भी कर चुके हैं, कक्षा में कर चुके हैं, तो इसलिए आपको बताने के लिए अपने नेत्र खोल दिए हैं। बहुत ही लाभकारी है, भंवरे की तरह गुलजार करना है और एकदम आप स्ट्रेस से मुक्त हो जाएंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अवश्य कराइए भ्रामरी। इरिटेशन होता है, पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, सुबह पेपर है, समय कम है, तो उसमें थोड़ी देर भ्रामरी, पहले जल पिलाइए उनको, जल में ऑक्सीजन होता है, और फिर उनको भ्रामरी करिए। भ्रामरी के बाद उनको बोलिए थोड़ी देर लेट जाइए। लेटने के बाद थोड़ी देर फिर शव आसन में पड़े रहें, बिल्कुल रिलैक्स कर दें शरीर को, हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दें, अपनी टांगें बिल्कुल सीधे रखें, और थोड़ी देर के बाद जितना आपके पास समय है उसमें बैठिए और उसके बाद लेटिए। लेटने के बाद आपको जब भी उठना है आप फिर करवट बदलिए और पहले हाथों को रब कर लीजिए कस के। और क्योंकि आंखों में एनर्जी है, इसको रब करने के बाद दोनों हाथ ऐसे आंखों पे लगाए, चेहरे पर लगाए, फिर सामने लाए, सामने देखते हुए अपने नेत्रों को खोल दिया ताकि एनर्जी आपकी हाथों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाए। तो ये है भ्रामरी, एंजॉय करिए और आज के इस शोरगुल के वातावरण में अपने आप को तनाव से मुक्त करिए, रिलैक्स करिए और सहज होकर अपने कार्यों को अपने गंतव्य तक पहुंचा दीजिए। तो सभी को प्रणाम। जो भी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए।